नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। आज हम बात करें कि हाथों की उंगलियों की, यानी सामने वाले को ना कई बार पहचानने में हम चूक कर जाते हैं और जिसकी वजह से हम फिर बाद में बहुत बड़ा धोखा खाते हैं। तो चलिए आपको एक बड़ा अच्छा क्लू बता देते हैं कि हाथ की उंगलियों से कैसे आप सामने वाले को पहचान लें। बहुत सारे काम होते कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, उंगलियों से पहचान लीजिए। सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा है, उंगलियों से पहचान लीजिए। सामने वाला नियत का कैसा है, उंगलियों से पहचान लीजिए। सामने वाला कितना झूठ बोलेगा आपके साथ, उंगलियों से पहचान लीजिएगा। और सामने वाला मुंह में कुछ और दिल में कुछ और ही लेकर के चल रहा है, तो भी आप उंगलियों से पहचान लीजिए। यानी ये उंगलियां जो है ना, ये बड़े कमाल की हैं। व्यक्तित्व की बहुत रूपरेखा को भी बता देते हैं, यानी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को भी दर्शाती हैं, प्लस आपकी नीयत को भी दिखा देती हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, अंगूठे से शुरू कर देते हैं। और ये बड़े कमाल की उंगलियां दो, एक तो अंगूठा और एक सबसे छोटी उंगली, है ना कमाल के। चलिए इन दोनों का पहले कमाल दिखाते हैं आपको। सबसे पहले कौन सा कमाल दिखाएं, हमने छोटी उंगली का बताते हैं आपको। ये छोटी उंगली है ना, ये जो, नहीं, हम यहाँ अंगूठे की बात करेंगे। पहले अंगूठा देखिएगा सामने वालों का। जैसे ही आप किसी से मिलने जा रहे हैं ना, तो एक बार नज़र उनके अंगूठों पे मार लीजिएगा। अंगूठा ऐसे सीधा है या ऐसे झुका हुआ है, फिर इतना झुका हुआ है, इतना झुका, इतना झुका हुआ है, देख लीजिएगा ज़रा। सामने वाला सोचेगा ज़रूर क्या रहे, हम तो बात कर रहे हैं, ये तो अंगूठे की तरफ ध्यान है। बट हाँ, आपके लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ हो सकती है। तो अगर जिनका अंगूठा बाहर की तरफ ज़्यादा ऐसे झुका हुआ, यानी ऐसे शेप जा रही है, इट मीन्स वो व्यक्ति आपका काम करेगा। कुशल होते हैं वो आपका काम करने में, लटकाएंगे नहीं आपको। अगर काम हो सकता होगा तो हाँ, थोड़ा सा हो सकता है, समय सीमा ज़्यादा हो सकती है, कभी समय डालना भी पड़ सकता है, कई बार बहुत सारे सिस्टम भी होते हैं। बट हाँ, उसकी एक खासियत बड़ी अच्छी होगी, वो कार्य करने में कुशल भी होगा, कार्य कर भी पाएगा, पर आपको भी नहीं लटकाएगा। उसका कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास, ये अच्छा होता है। यानी बड़ी जल्दी डगमगाते नहीं है ऐसे लोग। लचीलापन तो वैसे ही है, तो कहाँ से डगमगाएंगे वो, ऐसे अटके हुए रहेंगे तो फिर टूटेंगे ना कभी भी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति, देखिए मेरे भी शेप ऐसी ही है। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने अपने अंगूठे के हिसाब से आपको वीडियो बता दी है, नहीं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप तो आप देखिएगा कि जो ऐसे अंगूठे वाले होते हैं वो करते हैं, कुशल भी होते हैं, करते भी हैं, नियत में खोट नहीं होता इनके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और समझने के लिए कि कहीं आप कहीं भी जाकर के चीट तो नहीं हो रहे। दूसरा, अब सबसे छोटी उंगली की तरफ चल जाते हैं, तो बीच की उंगलियां भी कमाल की बड़ी हैं, उसके भी बताएंगे हम। बट यहाँ पे छोटी उंगली की तरफ चले जाते हैं, सबसे स्मॉल फिंगर। अब सबसे स्मॉल फिंगर का क्या है कि जिनकी स्मॉल फिंगर एकदम सीधी नहीं होती, जैसे ऐसे थोड़ी सी मुड़ी हो या थोड़ा झुकाव इस तरफ हो, या फिर बहुत ऐसा गैप रख रही हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि गांठें ऐसे होती हैं, ज़्यादातर उबड़ खाबड़ सी भी होती है कुछ लोगों की ये उंगली। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हर बात पे एक्सक्यूज़ चाहिए। अच्छा, मैंने मेरा काम कर दोगे, अरे आज तो कहाँ, आज तो हमारे पास काम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा जाना है इधर से उधर, उधर तो है नहीं, कर ही नहीं पाएंगे, मुश्किल है, आज नहीं कर पाएंगे आपका काम। यानी उनको ना बेसिकली एक्सक्यूजेज लेने का एक बहुत बड़ी आदत होती है। तो काम बोलिए ही मत उनको, सबसे बेस्ट है। क्योंकि काम बोलेंगे, उन्होंने एक्सक्यूज़ इतने रख देने हैं कि आपने निराश हो जाना है, फिर आपका मूड ख़राब हो जाना है। तो वो तो एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ आपको देंगे। अगर कहीं भी ऐसे व्यक्ति के पास आप काम लेकर के जा रहे हैं या फिर समझने की कोशिश करनी है आप उसको, तो आपकी छोटी उंगली ज़रूर उसकी देख लीजिएगा कि किस तरीके का। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी काम के लिए जाते हैं या फिर आप किसी से बात करते हैं, तो सामने वाला बंदा ना एकदम तमतमा जाता है, गुस्सा, अरे बाप रे, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं यार, इसको गुस्सा कैसे आ गया। अब ये सिर्फ मेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, देखा गुस्सा मीन्स आ गया बोला तो सिर्फ मेल के ऊपर आप लागू कर देंगे, हमारे लिए थोड़ी कहा है।
तो गुस्सा आएगा ही, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो कहने का मतलब है कि उसको मेल से नहीं जोड़ दीजिए, पुरुषों के साथ नहीं जोड़ दीजिए, सबके लिए है ये। अंगूठा जिन लोगों का मोटा होता है, यानी आप बाकी फिंगर्स में देखें तो हाँ डेफिनेटली अंगूठा थोड़ा मोटा ही होता है सबका, बट कुछ लोगों का देखिएगा आप इतना बड़ा ऐसा फूला हुआ अंगूठा होता है, बहुत अलग से दिखता है। यार ये तो मेल ही नहीं खा रहा उंगलियों के साथ। कई बार हम कहते हैं ना ये इसके हाथ पैर जो है मेल नहीं खा रहे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ मेल खाने की बात नहीं समझ रहे हम यहाँ ये कह रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, ताकि आप उसको काम बोलें नहीं बोलें, काम करेगा या नहीं करेगा, किस हद तक उस व्यक्ति से आपने बात करनी है, कौन से टेम्परामेंट से बात करनी है, ताकि आपको कभी भी निराश ना होना पड़े, डिसरिस्पेक्ट आपको नहीं होनी कि आप गए बात बोली तमतमा करके सीधा आपके ऊपर पड़ा, चलो जी आपकी बेइज्जती होगी। ऐसे व्यक्ति गुस्सा भी करने वाले होते हैं, यानी गुस्सा तो वो बड़ी जल्दी कर देते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो दूसरों के ऊपर ना अपना दबाव बनाते हैं। अब दबाव कैसे बनाते हैं, ऊंचा चिल्लाएंगे, ऊंचा चिल्ला करके चाहे अपनी गलती भी होगी उसको छुपा देंगे, सामने वाले के ऊपर ऐसा क्रिएशन कर देंगे जिससे सामने वाला व्यक्ति जो है वो इरिटेट होने लग पड़ेगा। इरिटेट होने लगेगा तो छोटी सी चूक गलती कर देगा ना, छोटी गलती करी तो और गुस्सा कर देगा। तो यानी कहने का मतलब अपनी गलती दबाने 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 के चक्कर में वो गुस्सा 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 सहारा लेकर, बट एट द एंड गुस्सा तो गुस्सा ही है ना, गलत तो गलत ही है। तो पता तो चल जाता है। हम कह रहे हैं कि एडवांस में पता करा लीजिए, ताकि एक माहौल ही ना बने, लड़ाई ही ना हो, झगड़ा ही ना हो और इरिटेशन भी ना हो। अगर काम करना है तो ठीक है, नहीं होना तो एटलीस्ट आपको कोई डिसरिस्पेक्ट फेस ना करनी पड़े। तो ऐसे व्यक्ति गुस्सैल भी होते हैं और इरिटेट भी कर देते हैं दूसरे को। खुद आज हमारा मिशन पूरा हो गया भाई, खुद तो सही रहेंगे ना, बेइज्जती तो दूसरे की कर दी उन्होंने। तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति की कुछ इस तरीके की मानसिकता होती है। इंडेक्स फिंगर, अब देखिए ये इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर जो होती है, अगर इसका झुकाव आपका मिडल की तरफ होता है, जैसे देखिएगा मेरी, देखिएगा इंडेक्स फिंगर का झुकाव अगर मिडल की तरफ ज़्यादा होता है, एक होता है कि ऐसे सीधी रहती है सबकी, एक होता है कि थोड़ा सा झुकाव इसका इस तरफ होता है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, खुले मिजाज के होते हैं, दिल खोल करके मदद करते हैं, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल ही नहीं करेंगे। यानी इन्हें चालाकी पसंद नहीं होती। हो सकता है कई बार ये शिकार हो जाते हैं चालाकियों के, लेकिन ये होते खुले मिजाज के हैं, क्लियर होते हैं, ये हेर फेर दिमाग के अंदर नहीं रख करके चलते हैं। मदद करने पे आएंगे तो बहुत बढ़िया से मदद सामने की करेंगे या फिर शांत हो जाएंगे। तो यानी कहने का ये दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं। तो हम हमारी उंगली कैसी है तो आपने पहचान ही गए होंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अपनी तारीफ खुद करना जो अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे बात आपको एक इंडिकेशन से दिखा रही है। तो आपकी ज़िंदगी में भी तो ऐसे लोग होंगे, आसपास के ही होंगे। तो घर के सदस्यों की उंगलियाँ देखना शुरू कर दीजिएगा। अब जैसे वीडियो ख़त्म होगी ना, तो सबसे पहले अपने घर के आसपास के लोगों की उंगलियाँ देखिएगा, कौन आपका काम करेगा कौन नहीं करेगा। तो यहाँ पहचान बड़ी जल्दी होगी। चलिए मध्यमा मिडल फिंगर की बात करते हैं। मिडल फिंगर वाले जो होते हैं, और ख़ास करके मिडल फिंगर जिनकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, यानी इनके आसपास बिल्कुल नज़दीक होती है। वैसे तो लंबी ही होती है मिडल फिंगर, लेकिन कई बार आप देखिएगा बहुत सारे लोगों की ऐसे लगता है कि जैसे बराबर उंगलियां हैं यार सारी, बिल्कुल ऊपर नीचे ऐसे नहीं हो रहा है, एकदम बराबर बराबर जैसे दिखे, यानी बहुत कम बड़ी होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं मन के अंदर इतना मैल रख के बैठते हैं ना सामने वाले के, अच्छा मेरे साथ किया, अब देखिएगा कैसे बदला लेते हैं यार। मतलब वो एक कुंठा जो होती है ना उसे रख के बैठते हैं, निकालते नहीं है जल्दी। और अपने जीवन में वो निराशावादी भी होते हैं, निराश रहते हैं वो लोग, इसलिए क्योंकि उनकी यही एक जो प्रॉब्लम है वो उनको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। तो जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं दब जाती हैं, जो डिसक्वालिटीज़ हैं वो सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना भी करना पड़ता है। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा कुंठित हो चुके होते हैं और इरिटेट करते हैं सामने वाले को। तो उनके लिए भी आप समझ तो गए हैं अब किस तरीके से उन्हें डील करना चाहिए
ये आप थोड़ा सा ध्यान से डील करेंगे तो आपकी भी एक रिस्पेक्ट बची रहेगी। अब आती है ये रिंग फिंगर की बात, सेकंड फिंगर स्मॉल के साथ वाली रिंग फिंगर की बात करते हैं। और रिंग फिंगर की जब हम बात करते हैं तो अगर झुकाव इस तरफ है तो परिवार के सदस्यों के साथ उसका अच्छा मेल होता है। अगर झुकाव उसका छोटी की तरफ है तो ऐसे लोग बाहर घूमना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी इनको घर टिकने के लिए मत बोलिएगा, बहाने ढूंढ ढूंढ के बाहर जाएंगे। आज ना वो प्रॉब्लम थी ना वहाँ गए, आज वहाँ फंक्शन था वहाँ चले गए, आज उसकी शादी है वहाँ चले गए, आज कोई बीमार पड़ गया वहाँ जाना है। मतलब उनके पास ना बाहर, घर से बाहर निकलने का। तो जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे आप? जब आपका बाहर माइंड ज़्यादा होता है तो घर की तरफ नहीं होगा। तो जिम्मेदारियाँ कंट्रोल जो करने के लिए तो आपको टिकना भी तो पड़ेगा, अपने माइंड को संतुलित रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सामने वालों को पहचान सकते हैं। तब आप कुछ भी काम कीजिएगा ताकि आपको ना तो डिसरिस्पेक्ट होना पड़ेगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि सामने वाले को कितना काम देना है, किसको कितना काम देना है या नहीं देना है, या किससे कितनी दूरी बनानी है, किसको अपनी ज़िंदगी में कितना अटैच रखना है। तो इससे आपका खुद की सुरक्षा भी होती है और आपके जीवन के अंदर एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।